चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक डोर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर। इस डोर को एक वॉल में फिट किया गया है। ठीक है, ये जो डोर है ये वॉल में फिटेड है। वॉल का हमें लेंथ गिवन है 4.5 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 3.6 मीटर। हमने बताना है अगर हम वॉल को वाइट वॉश करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, उसका कितना खर्च आएगा। अगर वाइट वॉश करने का जो रेट है वो है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक डोर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर है, ये वॉल में फिटेड है। वॉल का लेंथ हमें गिवन है 4.5 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 3.6 मीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वॉल को वाइट वॉश करने का कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्च आएगा। अगर वाइट वॉशिंग का रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक वॉल है। ठीक है, वॉल का हमें लेंथ गिवन है 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है वॉल का 3.6 मीटर। इस वॉल पर एक डोर फिटेड है। डोर का लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ है 1 मीटर। हमने इस वॉल को वाइट वॉश कराना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस वॉल को वाइट वॉश कराना है तो हम उस एरिया को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे जिस एरिया पर हमने वाइट वॉश कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस वॉल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम डोर के एरिया को माइनस करेंगे क्योंकि हम डोर के एरिया में वाइट वॉश नहीं करते हैं, उसमें हम पेंट करते हैं। इसलिए हम वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, जो एरिया बचेगा उस पर हम वाइट वॉश कराएंगे। फिर उस वाइट वॉश का कॉस्ट निकालने के लिए हम वाइट वॉश का जो रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास में वाइट वॉश कराने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अब हम फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, वॉल जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसलिए वॉल का जो एरिया होगा वो भी होगा वॉल का लेंथ इनटू वॉल का ब्रेड्थ। अब देखिए वॉल का जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर, वॉल का लेंथ है 4.5 मीटर। ठीक है, एंड वॉल का जो ब्रेड्थ है वो है 3.6 मीटर, वॉल का ब्रेड्थ है 3.6 मीटर। ठीक है, तो वॉल का एरिया निकालने के लिए हम इसके लेंथ 4.5 मीटर को इसके ब्रेड्थ 3.6 मीटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने 4.5 मीटर को 3.6 मीटर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को बिना पॉइंट के यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम 4.5 को यहां पर लिखेंगे 45 एंड 3.6 को यहां पर लिखेंगे 36 एंड इन दोनों नंबर्स को हम बिना पॉइंट के पहले यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 5 जो होता है 30, 30 का यहां पर आएगा 0, 3 यहां पर कैरी हो जाएगा, 6 4 जो 24 होता है, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, फिर यहां पर क्रॉस लगेगा। 3 5 जो होता है 15, 15 का 5 यहां पर आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 4 जो 12 होता है, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, तो यहां पर आएगा 13, फिर यहां पर 0 आएगा। 7 प्लस 5 होता है 12, 12 का 2 यहां पर 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो यहां पर आएगा 6, यहां पर 1 तो है ही है ना। तो जब हमने 45 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया 1620। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4.5 को 3.6 के साथ में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, लेकिन हमने बिना पॉइंट के इनको मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर 45 एंड 36 को आ गया 1620। अब देखिए हमारे इस पहले नंबर में एक नंबर के आगे पॉइंट है एंड दूसरे नंबर में भी एक नंबर के आगे पॉइंट है
और जब भी हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें एक नंबर के आगे पॉइंट हो, एक नंबर के आगे पॉइंट हो, तो उनके रिजल्ट में दो नंबर के आगे पॉइंट आता है। ठीक है, तो जब हम 4.5 को 3.6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.20। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 16.20। ठीक है, तो आएगा 16.20। अब देखिए यहां पर पॉइंट लग चुका है, तो लास्ट वाले जीरो को हम हटा सकते हैं, तो हम इस जीरो को यहां से हटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब हम 4.5 मीटर को 3.6 मीटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डोर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे वॉल का एरिया यहां पर निकाल लिया है। अब हम एरिया ऑफ डोर को निकालेंगे। अब देखिए डोर का लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर। ठीक है, डोर भी रेक्टेंगुलर होता है, तो इसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है वो है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ है 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा तो यहां पर 2 आएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा यहां पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे डोर का एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एरिया ऑफ वॉल निकाल लिया, यहां पर हमने एरिया ऑफ डोर निकाल लिया। अब हम उस एरिया को निकालेंगे जिस एरिया पर हमने व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये वो वाला एरिया आ जाएगा जिस पर हमने व्हाइट वॉश करना होगा। देखिए हम एरिया ऑफ डोर को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम एरिया ऑफ डोर पर व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, उस पर हम पेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देंगे तो जो ये एरिया बचेगा वो एरिया वो वाला एरिया होगा जिस पर हमने व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो एरिया है अब हम उसको निकालने जा रहे हैं, और उसको निकालने के लिए हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस करेंगे। ठीक है, हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ वॉल हमने निकाला है 16.2 मीटर स्क्वायर, तो हम एरिया ऑफ वॉल की जगह पर लिखेंगे 16.2 मीटर स्क्वायर। बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस। फिर है एरिया ऑफ डोर यहां पर हमने निकाला है 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ डोर की जगह पर आएगा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने 16.2 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, तो हमने करना है क्या है, अब हमने 16.2 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस नंबर पर पॉइंट नहीं है, तो हम 2 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने 2 मीटर स्क्वायर को यहां पर पॉइंट लगा करके लिख लिया 2.0 मीटर स्क्वायर, एंड हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट को भी लिखा हुआ है। हाँ, अब हम आराम से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो ये माइनस है बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। अब देखिए 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, आगे है पॉइंट तो हमने पॉइंट लगा लिया। 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 14, और यहां पर मीटर स्क्वायर तो है ही है। तो देखिए जब हमने 16.2 मीटर स्क्वायर में से माइनस किया 2 मीटर स्क्वायर को, तो हमारे पास में कितना आया, हमारे पास में आया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में आया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया आ गया जिस एरिया पर हमने व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने निकाल लिया कि कितने एरिया को हमने व्हाइट वॉश करना है। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि व्हाइट वॉश करने का कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। अब देखिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश को निकालने के लिए हम
जितने एरिया को हमने व्हाइट वॉश करना है, जितने एरिया को हमने व्हाइट वॉश करना है, जो कि है 14.2 मीटर स्क्वायर, उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। एंड इसे हमने व्हाइट वॉश का जो रेट है ना, जो कि है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने एरिया को हमने व्हाइट वॉश करना है उसको हमने रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो कि है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा ये जो रुपीस है, ये सबसे पहले यहां पर आगे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 1 जा हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटा करके नीचे नीचे 10 लगा लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई यहां पर कर ही लिया है, तो यहां पर आ गया है 284 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आ गया 284 रुपीज। हमने क्या किया, हमने यहां पर जो ये पॉइंट था इसको हटाया, पॉइंट को हटा करके नीचे 10 लिख लिया, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया, बचा 2, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, जो कि है 142, और हमारे पास में आ गया 284। तो हमारे पास में यहां पर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आ गया ₹284। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश निकाल लिया है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन में हमसे यही निकालने के लिए कहा गया था ना।